न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शंकर सिंह वागले का बड़ा बयान। यूपी में अयोध्या के चलते अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नया प्रयोग। महाराष्ट्र के मंत्री पद पर भड़के AIMI के वरिष्ठ पठान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शंकर सिंह वागले का बड़ा बयान। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वागले एक बार फिर से सियासती मैदान में एक्टिव नजर आए। उन्होंने पिछले दिनों प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की घोषणा की और दावा किया कि 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। 85 साल के वागले ने इंटर एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में कहा, जी शो चलता रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य 2027 में बीजेपी को हटाना है। बड़ी ब्रांड इमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे नेताओं का चयन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद इंडियन ब्लॉक या बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि आज यदि आपको किसी सरकार के खिलाफ लड़ना है तो वह है बीजेपी। उसकी जातियों और अहंकार की लड़ाई है। ऐसे भी माना जाता है कि बीजेपी के खिलाफ होना यह संभव नहीं है। हम कांग्रेस या बीजेपी विरोध अभियान नहीं चलाएंगे। मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को गाली नहीं देंगे, बीजेपी को भी गाली नहीं देंगे। हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई आदि। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में अध्यक्ष के लिए बीजेपी का नया प्रयोग। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव होने को लेकर इनमें से एक बदलाव तो तय है। स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में राज्य इकाई को नया अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी की यूपी इकाई की कमाई फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास है। भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में कुछ अलग प्रयोग करने की कोशिश करे। पार्टी की पहली कोशिश होगी कि वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की कट निकाल सके। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस के बीजेपी पर संविधान और दलित विरोध होने का आरोप लगाया था। न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि इन आरोपों को जमीन तक पहुंचाने और बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाने को भी कहा गया। अब बीजेपी सपा और कांग्रेस को अपने अंदाज के चलते जवाब देना चाहिए। विनोद सोनकर की बात करें तो वह राष्ट्रीय स्थिति गौरवशाली और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। वह लगातार 10 साल तक सांसद रहे। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के भूपेंद्र रसोज ने मात दी। इसके अलावा रामशंकर कठोरिया ने सांसद के इटावा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मंत्री पर भड़के IMAI के वरिष्ठ पठान। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने सोमवार को केरल को मिनी पाकिस्तान बताया। इसके बाद सियासत गर्मा गई। ERP के IMS के नेता वारिस पठान को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को बकवास करनी आती है और यह उनकी आदत हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद से घुस कर मारेंगे और अब केरल को मिनी पाकिस्तान बोल दिया। उन्होंने तो सरकार की शय है, मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। वारिस पठान ने समाचार एजेंसी के दौरान IANN से बात करते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र के CA को ध्यान देना चाहिए और केरल भारत का अहम हिस्सा है। वहां के लोगों को इस प्रकार बोलने का इन्हें कोई हक नहीं है। बिना पाकिस्तान का नाम ले इनका खाना हजम नहीं होता। मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जी इसको समर्थन करेंगे? केरल को मिनी पाकिस्तान कहेंगे? हमेशा कहते थे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, कब तक अजराल फैलाएंगे? और इसी के चलते यह कब तक अजराल फैलाएंगे। फिलहाल वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।